स्टूडेंट yesterday I was explaining about she, जहाँ पर she क्या है, she is the short form of standard hydrogen electrode। और standard word क्यों लगा रहे हैं हम, क्योंकि मैंने कल भी आपको बताया था कि हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एब्सोल्यूट या एक्यूरेट नहीं कैलकुलेट कर सकते। हमेशा हम किसी न किसी के कंपैरेटिवली उसे मेजर करके बताते हैं कि इसके कंपैरिजन में इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ये होगा। तो यहाँ पर जो कंपैरिजन के लिए रेफरेंस लिया गया है वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड कौन सा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। IUPAC हैज सजेस्टेड दैट आप हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कंसिडर कीजिए एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड रिडक्शन पोटेंशियल दोनों को हमने क्या लिया है, 0 लिया है। तो यहाँ पर हम हाइड्रोजन के कंपैरिजन में देखते हैं कि कौन से मेटल्स या कौन से इलेक्ट्रोड्स ऑक्सीडाइज कर रहे हैं या फिर कौन से रिड्यूस कर रहे हैं। इसके अलावा सेकंड पॉइंट ये है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है वो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। इट कैन एक्ट एज बोथ, एज अ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालने के लिए, अगर आप एज ऑक्सीडेशन के लिए यूज़ करना चाहते हैं, ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए, और अगर आप इसे रिडक्शन हाफ सेल के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप उधर भी यूज़ कर सकते हैं। दैट मीन्स इट कैन एक्ट एज बोथ एज एनोड एंड कैथोड। तो ये दोनों की तरह काम कर सकता है। थर्ड थिंग इज कि इसका स्टैंडर्ड रिडक्शन और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल 0 माना गया है। इट इज़ टेकन एज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड एंड द मेन पॉइंट इज इट इज गैस आयन इलेक्ट्रोड। गैस आयन इलेक्ट्रोड से क्या मतलब है, अभी तक हम जितनी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स, गैल्वेनिक सेल जो हमने पढ़ी हैं, डेनियल सेल्स जो हमने पढ़ी थी, उनमें हम क्या पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रोलाइट लिया था हमने एक कंटेनर में, उसके अंदर हमने उसी इलेक्ट्रोलाइट का मेटल जो है, मेटल रॉड या इलेक्ट्रोड उसमें डिप कर रहे थे। तो दैट मीन्स उस मेटल का इलेक्ट्रोड भी उस रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा था। बट यहाँ पर हमारे पास हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड नहीं है। यहाँ पर दो चीज़ें मैं बोल रही हूँ, गैस आयन इलेक्ट्रोड है ये। दैट मीन्स यहाँ पर हमारे पास आयनिक सोल्यूशन होगा और हाइड्रोजन गैस होगी। हाइड्रोजन आयन का कोई भी सोल्यूशन होगा और हाइड्रोजन गैस होगी, इलेक्ट्रोड नहीं होगा हाइड्रोजन का। एक्चुअली यहाँ पर जो इलेक्ट्रोड यूज़ होगा, इलेक्ट्रोड तो चाहिए क्योंकि हमें पोटेंशियल यूज़ कराना है, एज अ मीडियम तो हमें चाहिए जिसके थ्रू इलेक्ट्रॉन्स या फिर जो आपकी पर्टिकुलर हाइड्रोजन गैस है वो पास ऑन की जा सके। सो एक्चुअल में क्या होगा कि यहाँ पर भी इलेक्ट्रोड यूज तो होगा लेकिन वो हाइड्रोजन का नहीं होगा, वो प्लेटिनम का होगा। और प्लेटिनम क्या है, इनर्ट इलेक्ट्रोड होता है। इनर्ट मीन्स ऐसा इलेक्ट्रोड जो सोल्यूशन से या किसी अदर्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट ना करे। जो भी हाइड्रोजन की यहाँ पर रिएक्शन होने वाली है उसमें जो प्लैटिनम इलेक्ट्रोड है, बीइंग इनर्ट मीन्स नॉन रिएक्टिव, सो वो यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में। वो सिर्फ एज अ कैटलिस्ट हम कह सकते हैं जिसके थ्रू रिएक्शन हो रही है। सिर्फ वो रिएक्शन होने के लिए हमें चाहिए, अदरवाइज वो रिएक्शन में किसी भी तरीके का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम प्लैटिनम इलेक्ट्रोड लेते हैं। अब हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। पहले कंस्ट्रक्शन कैसे, यहाँ पर आप इसे देख सकते हैं, ये पूरा सेटअप है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं पहले हम। तो यहाँ पर एक कंटेनर लिया है हमने, स्टैंडर्ड है तो दैट मीन्स सभी कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, स्टैंडर्ड होनी चाहिए। और स्टैंडर्ड कंडीशंस क्या थी, कंसंट्रेशन जो है आयन का वो 1 मोलर होना चाहिए। अगर कोई गैस है तो गैस का पार्शियल प्रेशर 1 atm होना चाहिए। टेम्परेचर शुड बी रूम टेम्परेचर, दैट इज 25 डिग्री सेल्सियस, और इट शुड बी 298 केल्विन। तो यहाँ पर हम सारी कंडीशंस स्टैंडर्ड लेकर चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन देखिए, कंटेनर है, ये कंटेनर है हमारे पास। कंटेनर के अंदर हमने क्या लिया है, इलेक्ट्रोलाइट लिया है। और इलेक्ट्रोलाइट कौन सा लिया है, HCl सॉल्यूशन। यहाँ पर हम कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेकर चल रहे हैं, HCl सॉल्यूशन, जो कि हमने क्या लिया है, 1 मोलर। अच्छा, तो HCl क्या होता है, HCl बीइंग
स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाएगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस में, राइट। तो अगर ये सॉल्यूशन पूरा 1 मोलर है तो जब ये कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा तो हमारे पास जो आयंस बनेंगे वो भी तो 1 मोलर होंगे। दैट मीन्स कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन इज 1 मोलर। सो इसकी कंडीशन तो सेटिस्फाई है, जो कि हमें क्या चाहिए थी कि आयंस जो है 1 मोलर होना चाहिए। तो पहला स्टैंडर्ड कंडीशन सेटिस्फाई है। इसके अलावा हमारे पास है ये ग्लास ट्यूब कह सकते हैं, इसे ग्लास जैकेट भी बोलते हैं। इसके अंदर क्या पास ऑन किया गया है, ये प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दैट इज इनर्ट इलेक्ट्रोड, जो जिसके थ्रू हम रिएक्शन कराएंगे बट वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अच्छा, यहाँ पर एक इनलेट है इसमें, और इनलेट से हम क्या डाल रहे हैं, हम हाइड्रोजन गैस 1 atm प्रेशर पर हाइड्रोजन गैस को ग्लास चैम्बर के अंदर डाल रहे हैं उसके अंदर। तो यहाँ पर नीचे एक मटेरियल और है जिसको मैंने लिखा है प्लैटिनम ब्लैक फॉयल। एक्चुअल में क्या काम है इस प्लैटिनम ब्लैक फॉयल का? प्लैटिनम ब्लैक फॉयल की प्रॉपर्टी है कि वो एब्जॉर्ब भी करता है और एब्जॉर्ब भी करता है। दोनों वर्ड में डी और बी का डिफरेंस है सिर्फ, एब्जॉर्ब एंड एब्जॉर्ब। एब्जॉर्ब होता है कि किसी भी मटेरियल के सरफेस पर स्टिक हो जाना, सिर्फ सरफेस पर ही, उसके ऊपर जो सरफेस है, सतह है, उस पर चिपक जाना। और एब्जॉर्ब होता है इनसाइड, इनर पार्ट में, इनर कोर में एब्जॉर्ब हो जाना या सोक कर लेना, अंदर तक एंटर कर जाना। तो एब्जॉर्ब होता है जब अंदर तक चला जाए मटेरियल, और जब सिर्फ सरफेस पर रह जाए उसे हम कहते हैं एब्जॉर्ब। तो जो ये मटेरियल है हमारे पास प्लैटिनम ब्लैक फॉयल, इसकी प्रॉपर्टी है कि ये एब्जॉर्ब भी कर सकता है और एब्जॉर्ब भी कर सकता है। अब देखिए किस तरीके से यहाँ पर वर्क करेगा। हमने हाइड्रोजन गैस इनलेट की एट 1 atm प्रेशर। 1 atm क्यों, ये सभी को क्लियर है, क्योंकि स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं तो पार्शियल प्रेशर शुड बी 1 atm। प्लैटिनम इलेक्ट्रोड के थ्रू वो प्लैटिनम ब्लैक फॉयल तक जाएगी। प्लैटिनम ब्लैक फॉयल हाइड्रोजन गैस को जितना भी एब्जॉर्ब और एड्जॉर्ब दोनों कर सकता है वो उतना करेगा। बाकी जो एक्सेस हाइड्रोजन गैस होगी वो एस्केप होना शुरू हो जाएगी यहाँ से। अब जो प्लैटिनम फॉयल है उसके पास क्या है, उसके ऊपर और उसके अंदर क्या है, हाइड्रोजन गैस है, और वो सॉल्यूशन में डिप है। और सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन HCl सॉल्यूशन है जिसके अंदर आयंस प्रेजेंट है। दैट मीन्स वो चारों तरफ उसके क्या है, H पॉजिटिव आयंस होंगे। और इस पर क्या है, H2 गैस, हाइड्रोजन गैस। तो यहाँ पर एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, इक्विलिब्रियम बन जाएगा, जो कि क्या होगा, H2 एट प्लैटिनम ब्लैक फॉयल टू H पॉजिटिव इन सॉल्यूशन। H पॉजिटिव और हाइड्रोजन गैस के बीच में एक इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, जो कि इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे हाइड्रोजन गैस और हाइड्रोजन आयन के बीच। अब हमें बात करनी है कि ये दोनों की तरह एक्ट कर सकता है, एज एनोड एंड एज कैथोड। तो एनोड पर अब तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे, एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन दैट इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और कैथोड पर क्या होगा, रिडक्शन दैट इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब उससे देखते हैं किस तरीके से उस पर काम करेगा। तो यहाँ पर सी एज एनोड हाफ सेल दैट मीन्स ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन में क्या होगा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट मीन्स H2 gives 2H plus and loses 2 electrons। अब इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या है, सेल रिप्रेजेंटेशन हमने पढ़ा था, कैसे सेल को रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर इसे रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है, प्लैटिनम हाइड्रोजन गैस स्लैश H पॉजिटिव एक्वस, उनकी कंसंट्रेशन लिखेंगे सॉल्यूशन की, और गैस का पार्शियल प्रेशर मेंशन करेंगे। अच्छा, ये ऐसे भी लिखा हुआ हो सकता है कहीं पर, प्लैटिनम स्लैश हाइड्रोजन स्लैश H पॉजिटिव आयन। सो मतलब एक ही है, दैट मीन्स प्लैटिनम पर हाइड्रोजन गैस प्रेजेंट है। कहने का मतलब एक ही है, अगर स्लैश के साथ हो या फिर विदाउट स्लैश हो।
रिप्रेजेंटेशन ऐसे भी हो सकता है और इस तरीके से भी हो सकता है, मतलब एक ही है, दोनों का कंफ्यूज ना हो। अब यहाँ पर सी एज ऑक्सीडेशन कैथोड हाफ सेल, दैट इज रिडक्शन। रिडक्शन में क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन क्या होगी, देखिए वहां पर क्या हो रहा था, हाइड्रोजन गैस से H पॉजिटिव आ रहा था, दैट मीन्स चार्ज क्या हो रहा था, चार्ज 0 से पॉजिटिव यानी इंक्रीज हो रहा था। देखिए ये चार्ज 0 से पॉजिटिव इंक्रीज हो रहा है, सो दैट मीन्स यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है। रिप्रेजेंटेशन ऐसे ही करते हैं, ऐसे ही चेक करते हैं ऑक्सीडेशन है या फिर रिडक्शन है। अब यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर आप देखेंगे कि यहाँ पॉजिटिव से 0 जा रहा है चार्ज, दैट मीन्स रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस हो रहा है चार्ज, इसका मतलब क्या है, जब चार्ज घटता है तो इसका मतलब होता है रिडक्शन हो रहा है। अच्छा, एक अब इसी के बेसिस पर मैंने एक न्यूमेरिकल दिया है। अभी तक हम सिर्फ स्टैंडर्ड की बात कर रहे थे, स्टैंडर्ड वो जिनमें हमारे पास टेम्परेचर कंसंट्रेशन फिक्स हो या पार्शियल प्रेशर फिक्स हो, लेकिन जब हमें इनकी कंसंट्रेशन थोड़ा चेंज करके दे दी जाए, हाइड्रोजन की अगर कंसंट्रेशन चेंज करके दे दी जाए तो कैसे करेंगे। वैसे ऐसे क्वेश्चन रेयरली आते हैं, बट आपको पता होना चाहिए। देखिए यहाँ पर हमने सॉल्यूशन इस बार किसका लिया है, H2SO4 का, तो वहां पर भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट था और H2SO4 भी क्या है, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, तो ब्रेक डाउन होगा 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव, दैट मीन्स 2 moles of हाइड्रोजन आयन एंड सल्फेट आयन, 1 मोल ऑफ सल्फेट आयन। तो हमें ये पता है कि जब 1 मोलर हम क्या लेकर चल रहे थे, 1 मोल ऑफ H2SO4 लेकर चल रहे हैं, तो हमारे पास कितनी H पॉजिटिव आयन बन रही है, 2H पॉजिटिव आयन बन रही है। सो यहाँ पर हमें कंसंट्रेशन दी हुई है, इस रिएक्शन से हमें हेल्प होगी कि हमें ये पता करने में कि कितने H2SO4 में कितनी आयन्स H पॉजिटिव आयन क्रिएट हो रही हैं। तो हमें सेल दी हुई है H2SO4 एक्वस, जिसकी कंसंट्रेशन गिवन है 0.05 मोलर, और प्लेटिनम एट हाइड्रोजन 1 atm प्रेशर पर। हमने रिएक्शन लिखी। अब हमें पता है कि जब यहाँ 0.05 दिया हुआ है, अभी मैंने रिएक्शन लिखी थी कि 1 मोल H2SO4 में 2 मोल्स ऑफ H पॉजिटिव आयन बन रहे थे। अब ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो रहा था, क्योंकि H2SO4 बीइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा डिसोसिएट कर जाएगा। और अगर आप कंसंट्रेशन हम चेंज करते हैं, इन्होंने दिया है 0.05, तो 0.05 के अकॉर्डिंग हमारे पास वो कितना बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे हम 0.05 को, तो हमें पता चल जाएगा कि H पॉजिटिव कितना बनेगा हमारे पास, 0.1 मोलर। तो अब इसकी कंसंट्रेशन हमें पता है। अब हम ऐसे लिख सकते हैं दैट H पॉजिटिव एक्वस 0.1 मोलर एंड हाइड्रोजन गैस बीइंग 1 atm। अब हमें निकालना था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या यूज करते हैं, नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन को हम, मैंने बताया था, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालने के लिए या फिर EMF ऑफ द सेल, दोनों में से किसी भी काम के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जनरल रिएक्शन लिखेंगे और फिर हमारे पास क्या है, नर्स्ट इक्वेशन है। नर्स्ट इक्वेशन लिखकर हमें यहाँ पे पता ओवरऑल कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये रिएक्शन लिखकर, क्योंकि टेम्परेचर हमें गिवन है 25 डिग्री सेल्सियस है, तो हम ये 0.059 वाला ले सकते हैं इक्वेशन, और यहाँ से सिंपल इनकी कंसंट्रेशन पुट करके प्रोडक्ट क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। और मैंने आपको बोला है जब भी प्योर सॉलिड, लिक्विड या फिर प्योर गैस होगी तो उसका जो हम कंसंट्रेशन लेंगे, अगर प्योर गैस है तो पार्शियल प्रेशर 1 atm, और अगर प्योर सॉलिड या लिक्विड है तो उनकी कंसंट्रेशन 1 मोलर। तो यहाँ पर हमें ये मिल जाएंगी इनकी कंसंट्रेशन, एंड ऑन सॉल्विंग द क्वेश्चन हमें यहाँ पर ये रिडक्शन पोटेंशियल या इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कह सकते हैं, ये हमें मिल जाएगा। ट्राई बाय योरसेल्फ, खुद करके देखिएगा इस क्वेश्चन को विदाउट चीटिंग। ओके, नेक्स्ट इज यूज
of She to determine standard electrode potential of elements. So एक्चुअल में शी की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? क्योंकि सबसे पहली चीज़, हम एक्यूरेट इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर नहीं कर सकते। तो हमेशा जब भी किसी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम मेजर करते हैं, इट्स ऑलवेज अ रेफरेंस पोटेंशियल जो किसी के कंपैरिजन में हम निकालते हैं। और जहाँ पर रेफरेंस इलेक्ट्रोड हम क्या लेते हैं? हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अगर हमें किसी का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है या किसी का रिडक्शन पोटेंशियल निकालना है, दोनों ही कंडीशन में शी को यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि ये दोनों की तरह एक्ट करती है एज एनोड एंड एज वेल एज कैथोड। ओके, अब जैसे कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल मैंने शो किया है कि हम किस तरीके से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंपैरिजन में बता सकते हैं। देखिए, ये जो सेल मैंने ली है जिंक के लिए, जिंक का ऑक्सीडेशन या रिडक्शन कुछ भी देख सकते हैं। एक चीज़ निकालेंगे तो दूसरी इजीली आप कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि अब आपको पता है कि रिडक्शन पोटेंशियल इज नेगेटिव ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर आपको कोई भी एक पता चल जाती है तो दूसरी आप खुद निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ऑक्सीडेशन किया है जिंक का, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकाल रहे हैं यहाँ पर इसका। तो जिंक को हमने एज एनोड लिया है और हाइड्रोजन को हमने एज कैथोड लिया है। तो यहाँ पर जिंक क्या करेगा? ऑक्सीडाइज करेगा, दैट मीन्स Zn2+ की फॉर्म में सॉल्यूशन में आएगा, और एनोड पर क्या रह जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन्स पास ऑन होंगे हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के थ्रू यहाँ पर पास ऑन होंगे, और यहाँ पर H+ जो है वो एक्सेप्ट करके इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में यहाँ पर लिबरेट हो जाएगा। या हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ प्लैटिनम हैज़ द टेंडेंसी, तो वो एब्जॉर्ब भी कर सकता है या एब्जॉर्ब कर सकता है।